हाँ जी बच्चों, पिछले एसए में हमने बात की थी एसए 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, ओपनिंग बैलेंस। अब आगे बात करते हैं एसए 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स। जब हमने एसए 315 किया था, 330 किया था, तब हमने बात की थी कि एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है? ये रिलेशनशिप है फाइनेंशियल डेटा और नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच में, जिससे हम प्रोजेक्ट करते हैं हमारे फिगर्स को। चलो अब चलते हैं, इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। एसए 50 एनालिटिकल प्रोसीजर, इसको पढ़ेंगे हम किससे? प्रॉफिट से। P planning, R reasonable substantive, O overall review, F form expectation, investigate difference and take further audit procedure। इतने सारे इसमें जो है ये अपने को वर्ड्स इसमें आएंगे, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं शॉर्ट में। ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का? ऑब्जेक्टिव क्या है इसके बारे में? इस एसए का ऑब्जेक्टिव है टू अनेबल द ऑडिटर टू यूज द एनालिटिकल प्रोसीजर इफेक्टिवली। एनालिटिकल प्रोसीजर को इफेक्टिव यूज करने के बारे में बताते हैं कि टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस ड्यूरिंग द ऑडिट एंड टू असिस्ट इन फॉर्मिंग द ओवरऑल कंक्लूजन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि ये रेस्पॉन्स के लिए भी, ऑडिटर का रेस्पॉन्स है जो असिस्ट उसके लिए भी है, और ओवरऑल कंक्लूजन है, यानी कि ओपिनियन बनाने के टाइम में तब भी इसको एनालिटिकल प्रोसीजर को लगाना है। तो ये लगेगा एनालिटिकल कब लगता है? रिस्क असेसमेंट के टाइम में, रेस्पॉन्स के टाइम में, और ओपिनियन जब हम बनाते हैं तब के लिए। तो एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है? एनालिटिकल प्रोसीजर वाज एवेल्युएट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉसिबल रिलेशनशिप अमंग द फाइनेंशियल डेटा एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। यानी कि जो फाइनेंशियल डेटा है, नॉन फाइनेंशियल डेटा है, उसके बीच में जो रिलेशनशिप है उसके हिसाब से हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनानी है, और उसको हमें मिलान करना है एक्चुअल से कि वहाँ कोई फ्लक्चुएशन और अनयूजुअल आइटम्स पाए जाते हैं तो हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। कैसे करेंगे? अब इसकी बात करते हैं। जैसे मान लो एक एम्प्लॉई है, 10 एम्प्लॉई फर्म में काम करते हैं, हर की सैलरी है 20,000, तो 12 महीने में कितनी होगी? 24 लाख। अब सैलरी का फिगर आ रहा है 30 लाख, तो ये एनालिटिकल प्रोसीजर से हमने निकाला कि 24 लाख होना चाहिए, पर वहां तो 30 लाख आ रहा है। तो ये क्या हुआ? फ्लक्चुएशन हो गया। तो इसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे और अपने ऑडिट कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। यानी कि ये हमें इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? अनयूजुअल ट्रेंड और वेरिएंस को पाने के लिए, पॉसिबल मिस स्टेटमेंट को करने के लिए, और ऑडिट एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। अब हमारे पास एक आइटम आ गया कि सैलरी में मिस स्टेटमेंट है, तो हम सैलरी को थोड़ा और ज्यादा चेक करेंगे, प्रॉपरली चेक करेंगे। तो ये हमें मिला, अनयूजुअल ट्रेंड मिला, अनयूजुअल वेरिएंस मिला, पॉसिबल मिस स्टेटमेंट का इससे पता लग जाएगा, और इससे हमारी ऑडिट एफिशिएंसी है वो जो इम्प्रूव होगी। ऑडिट एनालिटिकल प्रोसीजर को कब कब अप्लाई किया जा सकता है? ऑडिट की 3 स्टेज है। पहली स्टेज है प्लानिंग स्टेज, वहां भी एनालिटिकल प्रोसीजर लागू करते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंड द बिजनेस एंड आइडेंटिफाई द रिस्क एरिया। एसए 315 में हमने पढ़ा था कि एनालिटिकल प्रोसीजर लगाकर हम डिफाइन करेंगे कि इस बिजनेस में कहाँ इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ हमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट की स्मेल आ रही है, और उनको आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क एरिया को। सबस्टेंटिव स्टेज कि जब हमने ऊपर जैसे देखा कि सैलरी में फर्क आ रहा है, तो हमारे पास सैलरी का आ गया कि इस पे हमें सबस्टेंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाना है ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए। और जब हम फाइनल स्टेज पे देखेंगे तो हम इसका क्या है कि टोटल ओवरऑल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फिगर्स हैं उन पे एनालिटिकल प्रोसीजर लगाएंगे,
उनको हम करेंगे ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, रेशियो एनालिसिस को देखेंगे कि उसके पूरे फिगर्स का एनालिसिस है, इंडस्ट्री से मेल खाता है या पिछले साल से मेल खाता है। तो इस प्रकार से हम जब उसकी फाइनल ओपिनियन बनाएंगे तब हम इसको भी यूज करेंगे ओवरऑल कंक्लूजन के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कि इनमें कोई हमारे से अभी तक ऑडिट करने के बाद भी कोई हमें गलती तो नहीं रह गई है, कोई हमारी ऑडिट रिस्क तो इससे क्रिएट नहीं हो रही है। तो चलो आगे चलते हैं कि ऑडिटर को एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना कब कब मैंडेटरी है। ये ऐसे कब कब मैंडेटरी करता है, प्लानिंग स्टेज पे और फाइनल स्टेज पे, कि दोनों स्टेज पे उनको रिस्क असेसमेंट करते वक्त भी एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना है और ओवरऑल कंक्लूजन करते वक्त भी एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना है। पर सबस्टेंटिव स्टेज पे ऑप्शनल है, ये ऑडिटर के जो है प्रोफेशनल जजमेंट उस पे निर्भर करता है। यानी कि तीन चीजें हुई, प्लानिंग स्टेज पे और फाइनल स्टेज पे। ये दो स्टेज पे तो कंपलसरी है, लगाना मैंडेटरी है, और सबस्टेंटिव स्टेज पे वो ऑडिटर का जजमेंट है कि वो लगाए या नहीं लगाए। परंतु लगाने से उसको अपनी जो चेकिंग की है कि वो टेस्ट ऑफ डिटेल कितनी ज्यादा करनी है कम करनी है, ये ऑडिटर के जजमेंट पे निर्भर करेगा। कि सब्सटेंसिव लगाता है तो उसको आइडिया होगा कि हमें कितना ऑडिट प्रोसीजर किस आइटम पे लगाना है। कॉमन टाइप ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर कौन कौन सी हैं इसकी बात करते हैं। ये है ट्रेंड एनालिसिस, पिछले साल के डेटा को इस साल से मिलाना, यानी कि पिछला साल जीपी रेशियो था, जीपी था, इस साल सेल से कंपेंसेट करता है पिछले साल के सेल के ट्रेंड को, उससे हम करते हैं कि इसका ट्रेंड क्या है, क्या सेल्स बढ़ रही हैं, उसी रूट में बढ़ी हैं, या इसमें कुछ वेरिएशन आया। अगर वेरिएशन है तो इसको हम इंक्वायर करेंगे, मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे और अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे। रेशियो एनालिसिस जीपी को करेंगे, नेट प्रॉफिट को हम देख सकते हैं, करंट रेशियो देख सकते हैं, जो भी रेशियो हैं वो हम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे। किससे कंपैरिजन करेंगे, इंडस्ट्री से कंपैरिजन करेंगे या लास्ट ईयर से कंपैरिजन करेंगे। रीजनेबलनेस टेस्ट, जैसे हमने अभी सैलरी की बात की कि वो रीजनेबल है या नहीं है, कि रीजनेबल तो वो होती 24 लाख थी, 23 लाख होती या 25 लाख होती तो रीजनेबलनेस होती। अगर वो रीजनेबलनेस नहीं है तो उसको हम और डिटेल में चेक करेंगे। इसी प्रकार हम रेंट एक्सपेंसेज है कि हर महीने का रेंट इतना हम पेमेंट कर रही है तो 12 महीने में कितना रेंट होगा, तो इसको करेंगे, इसका रीजनेबलनेस टेस्ट बोलते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपेयर विद द बजट, इंडस्ट्री नॉर्म्स और फोरकास्ट। हर एंटिटी अपना बजट बनाती है, उसमें बजट में अपनी फोरकास्ट करती है, उससे हम करेंगे कि ये फोरकास्ट से कंपेयर कर रही है या नहीं कर रही है। इंडस्ट्री से ये जो हमने रेशो निकाला जीपी एनपी रेशो, क्या इंडस्ट्री से मेल कर, और ये हमारी फोरकास्ट की तो हमने बात कर ही चुके हैं कि जो बजट से है उससे हम देखेंगे कि अगर उससे ये मेल नहीं खा रहे हैं आंकड़े, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्होंने जो फिगर्स हैं वो मेल नहीं खा रहे हैं, तो हम उस पर थोड़ा और ऑडिट प्रोसीजर लगाकर उनको कंफर्म करेंगे। अगर फर्क पाए जाते हैं तो हमें क्या करना है। अब हम जब एनालिटिकल प्रोसीजर लगा रहे हैं तो उससे पहले भी हमें कुछ चीजों पे कंसीडर करना पड़ेगा कि वो डाटा जिसको हम यूज कर रहे हैं वो रिलायबल है। रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप, डिग्री ऑफ प्रिसिशन और डिग्री ऑफ डिफरेंस। अगर हमारा डाटा ही रिलायबल नहीं होगा और हमारी उसमें रिलेशनशिप ही नहीं बैठ रही, कि हम अगर सैलरी को हम रूम्स के रेंट से लगाएं तो इसमें कोई मेल नहीं है। यानी कि रिलेशनशिप भी होनी चाहिए, डाटा भी रिलायबल होना चाहिए और उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस भी हम उसमें फाइंड करते हैं
तो हम उसको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे। और इसको हमें कंसीडर करना है एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते वक्त और उससे पहले भी कि यहाँ एनालिटिकल प्रोसीजर लग सकता है या नहीं लग सकता। कि कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं कि एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं लग सकता, कि अब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर आ गया कि हमें रिपेयर करानी पड़ेगी मशीनरी पे। अब रिपेयर का नया आइटम है, कभी पहले करवाया नहीं, पिछले साल में रिपेयर पे हमारे एक्सपेंडिचर हुआ ही नहीं, इस साल रिपेयर पे बहुत सारा एक्सपेंडिचर हो गया, तो उसका तो हम कोई एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसमें कोई ट्रेंड भी नहीं है और उसका कोई दो डेटा भी नहीं है कि जिनका नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल डेटा दोनों नहीं है, उसमें एक ही है, केवल फाइनेंशियल डेटा है। तो इसलिए वहाँ एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं लगाया जा सकता, वहाँ केवल सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाकर ही उसको हम चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हैं हम देखेंगे डेटा रिलायबल है और उसमें रिलेशनशिप बैठ रही है और उसमें जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस होंगे और उनको हम इंक्वायर कर सकते हैं। तो इसके लिए एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने से पहले बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है और जिसके बारे में ये स्टैंडर्ड्स ऑडिटर को गाइड करता है। ऑडिटर कैसे करेगा एक्सपेक्टेशंस को क्रिएट, डेवलप कैसे करेगा, जो हमने ऊपर बात करी कि वो पहले करेगा, एक्सपेक्टेशन डेवलप करेगा कि रिलेशनशिप है, डाटा रिलायबल है, पर इसके लिए वो प्रीवियस पीरियड के रिजल्ट्स को देखेगा, बजट फोरकास्ट को देखेगा, इंडस्ट्री एवरेज को देखेगा, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखेगा कि वो कितना है। प्रोडक्शन वॉल्यूम जैसे इसने दिया, प्रोडक्शन वॉल्यूम ज्यादा है तो ये नॉन फाइनेंशियल होगी, तो कॉस्ट हम निकालेंगे कि पर यूनिट कॉस्ट इतनी है, टोटल कॉस्टिंग इतनी होनी चाहिए थी। अगर टोटल कॉस्टिंग बहुत ज्यादा आ रही है या बहुत कम आ रही है तो इसको भी हमें एग्जामिन करना है। तो इस प्रकार से एनालिटिकल प्रोसीजर है जो वो नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल डेटा में एक रिलेशनशिप को करता है और उसके हिसाब से हम उसका फाइनेंशियल फिगर से मिलान करते हैं। और इसमें हम दूसरा ट्रेंड एनालिसिस से भी उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, रेशियो एनालिसिस से फाइंड आउट कर सकते हैं। पर अगर वो रिलेशनशिप हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, नहीं पिछले साल के ट्रेंड से नहीं मिला पा रहे हैं, तो उसके कुछ और कारण हो सकते हैं कि डाटा रिलायबल नहीं हो, उनमें रिलेशनशिप नहीं बैठ रही हो और उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आ रहा हो। जहाँ सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आ रहा वहाँ एनालिटिकल प्रोसीजर का हमारा जो है वो पर्पज खत्म हो जाता है। What if the difference between the expected and record amount is significant? इसके बहुत बात कर ली हमने कि हमने जो फिगर हमने इससे निकाला, एक्सपेक्टेड फिगर निकाला किससे, एनालिटिकल प्रोसीजर से, और रिकॉर्डेड अमाउंट जो कि बुक्स में हमारी है बहुत ज्यादा फर्क है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, मैनेजमेंट से एक्सप्लेनेशन मांगेंगे, मैनेजमेंट से पूछेंगे, इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे और एडिशनल एविडेंस लगाएंगे कि अगर एक्सप्लेनेशन जो मैनेजमेंट ने दी है वो सफिशिएंट नहीं है। तो इस प्रकार से एनालिटिकल प्रोसीजर हमारा प्लानिंग स्टेज पे, सब्सटेंशियल प्रोसीजर पे और होता है। अब आगे चलते हैं कि एनालिटिकल प्रोसीजर सब्सटेंशिव प्रोसीजर में हमारे क्या मदद करता है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर का क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे हम यूज कर सकते हैं। ऑडिटर ने प्रैक्टिकल किया रिलेशनशिप और डाटा किया रिलायबल और डिफरेंस इन्वेस्टिगेट कर लिए प्रॉपरली। अगर हमारा डाटा रिलायबल है और हमने उससे हमने एक्सपेक्टेशन निकाल लिया कि डाटा का यूज किया, उससे एक्सपेक्टेशन निकाल लिया और मेजर डिफरेंस आया, सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है, तो हम उसको क्या है कि उसको इन्वेस्टिगेट करना है प्रॉपरली। तो इसलिए सब्सटेंशिव ऑडिट प्रोसीजर लगाते समय हमें इसकी मदद मिलेगी कि हम इस डाटा को यूज कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम अपना इसका जो है सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर की क्वांटिटी की कितना हमें इस पे रिसोर्सेज लगाने हैं उसको हम लगा सकते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द रिलायबिलिटी ऑफ द एनालिटिकल प्रोसीजर, कि एनालिटिकल प्रोसीजर का हमारा रिजल्ट कब रिलायबल होगा, कब नहीं होगा। इसका क्या है कि हमारे पास जो डाटा है
जो रिलायबिलिटी है उस इंफॉर्मेशन की, वो कहाँ से आया और किस प्रकार से आया, उसकी रिलायबिलिटी पर ही होगी। एक्यूरेसी पे एक्सपेक्टेशंस है, जो हमने जो एक्सपेक्टेशन जो उन्होंने बजट बनाया हमने निकाला उसकी कितनी एक्यूरेसी है, और हमने जो आइटम है वो जो एनालाइज कर रहे हैं उस पे भी होगा, और ऑल अदर एविडेंस जो अवेलेबल है उनका भी एक्सटेंट हमारे पास है। ये एनालिटिकल प्रोसीजर को अफेक्ट करता है। अब आ गया फाइनल स्टेज, हमने प्लानिंग के टाइम में लगा लिया, सब्सटेंशियल ऑडिट प्रोसीजर के टाइम में लगा लिया। अब ओवरऑल रिव्यू के, अब ओवरऑल रिव्यू को हम जब करते हैं डाटा की एनालिटिकल प्रोसीजर, तो क्या रोल होगा उसके लिए सॉरी, अब उसमें कहेंगे कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंसिस्टेंट विद द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग एंड द नो अनयूजुअल ट्रेंड आर लेफ्ट अनएक्सप्लेन्ड। ऑडिटर ने अंडरस्टैंड किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कि वो कंसिस्टेंस है, किससे, ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग से। जब ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सब्सटेंसिव चेकिंग कर ली और बना लिया, और उसके बाद में एनालिटिकल प्रोसेस से हम उसको करते हैं कि इसकी रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस के अनुसार वो कंसिस्टेंस है, तो ये डाटा को माना जाएगा कि ये इंश्योर करेगा ऑडिटर को कि हमारे जो डाटा हैं वो सही प्रकार से बने हुए हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गए, अब उसकी हमने रिपोर्टिंग करनी है। हमने डाटा को निकाल के देखा कि पिछले साल से इस साल के फर्म में कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंसेज नहीं आ रहा, रेशियो एनालिसिस से हिसाब से कर लिया, ट्रेंड एनालिसिस से कर लिया, तो ये हमारे क्या है कि ऑडिटर को फाइनल रिव्यू के टाइम में इंश्योर करेंगे कि ये कंसिस्टेंसी है और कोई भी आइटम हमारा अनयूजुअल आइटम एक्सप्लेनेशन से बच नहीं गया। तो एक बार तब हमें ये रिपीटेडली हमें इंश्योर करता है। अगर ऑडिटर इसमें मानता है कि अनकंसिस्टेंसी आ गई, बहुत अनकंसिस्टेंस है, तो हम फिर वही है कि मैनेजमेंट से बात करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, कोरोबरेटिव एविडेंस को हम ऑब्टेन करेंगे, यानी कि हमारे डाटा में जो आ रहे हैं उसके सपोर्टिंग जो एविडेंस है, कोरोबरेटिव यानी कि सपोर्टिंग एविडेंस, उनको हम ऑब्टेन करेंगे और उसका इम्प्लीकेशन देखेंगे कि हमारी ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इम्प्लीकेशन आ रहा है। और अगर उसमें से स्टेटमेंट को हमारे दूर नहीं कर पाते हैं तो हम इनको क्या करेंगे, हमारी ऑडिट रिपोर्ट को, ओपिनियन को मॉडिफाई करना है या उसको अनमॉडिफाइड ओपिनियन देनी है, उसको हम डिसाइड करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। एस से 520 में इतना ही।